हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी। सो अदर डे जो हमने बात करी थी वो ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करी थी, जो कि बेसिकली लाइटिंग प्रोडक्ट बनाता है और इसी ग्रुप का कंपनी है। ये कंपनी जो ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली जो है वो एडवांस प्लास्टिक प्रोडक्ट, गाड़ियों के इंटीरियर, गाड़ियों के सीट फ्रेम्स और वो सब बनाती है, तो उसी ग्रुप की कंपनी है। ओनली थिंग इज द प्रोडक्ट इज डिफरेंट एंड दैट्स हाउ द कंपनी इज सेग्रीगेटेड. But good part of the story, this company is growing by around 25% in this year, and management ने जो है वो इसका growth projection for full year has increased by 25 to 50 25 to 30%. So that's where a good thing about the company. कंपनी कैप्टन सेइंग कि जो अभी इनकम टैक्स रेट कट हुआ है या जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ था या फिर द इंटरेस्ट रेट कम है, उससे इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है एंड दैट्स वेयर दे आर गेटिंग बेनिफिटेड. नाउ बिजनेस मॉडल सिंपली आई सेड दैट दीज थिंग्स बनाते हैं जो आपके इंटीरियर, प्लास्टिक, एडवांस इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, एंड बी टू बी सप्लाई करते हैं. तो बेसिकली इनके जो की क्लाइंट है वो आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, टाटा है एंड दोज थिंग्स. सो as long as the business of this two wheeler and four wheeler companies का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे since these are basically ancillary industries of those company, so इनका भी business बढ़ता जाएगा. So that's the clear cut story around that. नाउ ग्रोथ लीवर परस्पेक्टिव से कंपनी ने ऑफ लेट काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर और ये क्या किए हैं, एक्विजिशन किए हैं. सो दैट्स वेयर इनका स्टैंड अलोन कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो वो मॉडेस्ट है, बट ड्यू टू दिस एक्विजिशन एंड फॉर इन टू न्यू जॉइंट वेंचर एंड एवरीथिंग, ग्रोथ इज कमिंग क्वाइट रोबस्ट. एबिटा मार्जिन की भी बात करेंगे तो एबिटा मार्जिन करंटली मतलब दे वर प्लानिंग टू इंक्रीज एंड द लास्ट ईयर इनका एबिटा मार्जिन 14% था, जो अभी 15% हो गया है. एंड नेक्स्ट ईयर में वो कह रहे हैं कि 15.5 हो जाएगा और FY 28 तक दे सेइंग कि कुछ 16% के आसपास हो जाना चाहिए. तो मतलब दे हैव क्लैरिटी इन देयर थॉट कि उन्हें क्या करना है. एंड फ्रॉम ग्रोथ परस्पेक्टिव ऑल्सो दे आर सेइंग दैट दे आर गोइंग टू ग्रो बाय 20% CAGR फॉर नेक्स्ट 3 ईयर. सो बेसिकली अगर मैं नेक्स्ट 3 ईयर की बात करूँ तो 20% CAGR का ग्रोथ आने वाला है रेवेन्यू में और 0.5% ग्रोथ आने वाला है एबिटा नंबर में. सो ये क्लियर कट गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी हुई है. तो उस परस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो मोटा माटी कंपनी करंट नंबर्स पे 25% के आसपास ग्रो करने वाली है ईयर आफ्टर ईयर, ये मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है. नाउ व्हाट आर द ग्रोथ लीवर? ग्रोथ लीवर क्या क्या है? तो ग्रोथ लीवर एनी विच वे, न्यू जेवी, द ग्रोथ ऑफ द टू व्हीलर इंडस्ट्री, फोर व्हीलर इंडस्ट्री, वो तो ग्रोथ है ही. सेकेंड इज दे आर ट्राइंग टू डू सम गुड इंटरेस्टिंग थिंग. तो वन इज इन्होंने अपना एक टेक्नोलॉजी सेंटर जिसे शिफ्ट बोलते हैं खोला है बैंगलोर में, जहाँ पे नई नई चीज़ें इंक्यूबेट करके देख रहे हैं. तो मतलब बेसिकली कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे गाड़ियों से रिलेटेड, कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाएंगे गाड़ियों से रिलेटेड, एंड दे आर सेइंग दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इन कपल ऑफ द प्रोडक्ट, जिसको ये Q2 FY 27 पे मतलब 2 years फ्रॉम नाउ दे आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट करने वाले हों और चालू करने वाले हैं. तो वो एक इनका काफ़ी मतलब अदर देन द नॉर्मल ग्रोथ लीवर रहने वाला है. सेकेंड इनका जो ग्रोथ लीवर रहने वाला है वो है कि इन्होंने एक अपना चाइना में भी सॉर्ट ऑफ सेंटर डाला हुआ है, जहाँ पे देख क्लोजली ट्रैक कि चाइना में हो क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, इन टर्म्स ऑफ टोलिंग, इन टर्म्स ऑफ अदर एक्टिविटी. सो वो वहाँ पे लर्न करके, अंडरस्टैंड करके उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, विच ऑल्सो आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये दो अदर देन नॉर्मल ग्रोथ लीवर जिसके अंदर न्यू प्रोडक्ट आएंगे, न्यू जेबी होंगे, और उसके अलावा ये दो न्यू इनिशिएटिव आर गोइंग टू हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग फास्टर देन द इंडस्ट्री. दैट्स व्हाट द अंडरस्टैंडिंग. सो कंपनी में ये सारे ग्रोथ लीवर्स हैं. ग्रोथ एस्पिरेशन क्लियर है कि 20% रेवेन्यू से आएगा, 3 to 5% एबिटा मार्जिन से आएगा, तो टोटल कंपनी 25% से ग्रो करने वाली है. From PAC perspective, the company is currently valued at 44. So 44 के PE पे अगर आप 25% ग्रो करने वाले हो तो आपका PAC will come almost like 2. So from that perspective, the seems like company is relatively higher valued. तो अगर already company is higher valued, तो from that perspective, if at all something really good keep on happening and ये already discounted है, मतलब growth rate already discounted है, तो from that perspective seems like the PE rating का कोई benefit नहीं होने वाला है. जितना EPS का growth होगा उतना growth हो सकता है फ्यूचर में. So a decent opportunity just to the observe and track. Don't seem like to be a very sort of
excellent opportunity or something like that. But good idea to track. No buy and sell recommendation. Thank you.